मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमोताय जाते भय अरहंतादि महान कर मंगल करहु ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। मंगलाचरण करने का कारण मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहला अधिकार। मंगलाचरण करने का कारण इस पर अपनी चर्चा चली थी। कल हमने पुण्य और पाप का स्वरूप देखा था कि जब जीव के पुण्य का उदय होता है तो कार्य स्वयं में बनते चले जाते हैं, और जब पाप का उदय होता है तो वही कार्य नहीं बनते हैं। इसलिए अपन को अपने अंदर ऐसा कर्तव्य नहीं मानना चाहिए कि मेरे करने से हुआ है। उसमें टोडामल जी साहब ने जो उदाहरण दिया है धन का, वो भी कल अपन ने देखा था। अब आगे देखो, कहते हैं जीवों के ये देख लिया था ना यहाँ तक। पुनश्च पृष्ठ क्रमांक 9 वह कहता है कि यह भी माना, परंतु जिन शासन के भक्त देवादिक हैं उन्होंने उस मंगल करने वाले की सहायता नहीं की और मंगल ना करने वाले को दंड नहीं दिया, सो क्या कारण है? उसका समाधान। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये किया उसने कि साहब आपने जो कहा पुण्य और पाप का उदय है वो तो चलो बात मान ली, लेकिन जो जिनेंद्र भगवान के मानते हैं भक्त हैं जो, और अगर उन पर कोई बाधा और विघ्न आता है तो देवों को उसकी मदद करनी चाहिए ना। और जो जिनेंद्र भगवान को नहीं मानते उनको दंड देना चाहिए। ऐसा प्रश्न किया, ख्याल में है ना? देखो क्या कहते हैं। उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना ही कर्म का उदय है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये अज्ञानता के कारण, मोह के कारण इस जीव को समझ में नहीं आता। हमें ये बात समझ में नहीं आती। जे कर्म पूरब किए खोटे, कर्म तो अपने ही बांधे हुए है ना, लेकिन हमेशा निमित्त की दृष्टि होने के कारण भाई ने बुरा कर दिया, ख्याल में पड़ोसी ने बुरा कर दिया है, ख्याल में है ना, समाज वालों ने हमारा बुरा कर दिया, व्यापार में उसने हमारे पैसे खा लिए। वास्तविकता क्या है? अपना ही स्वयं का ही पाप का उदय है। ये बीमारी आ गई, चाइना वालों ने बर्बाद कर दिया, देखने में तो ऐसे ही लगता कि नहीं लगता, लेकिन वास्तव में अपना ही पाप का उदय होता है। वास्तविकता ये है। अब देखने कुछ भी व्यवहार में कुछ भी कहो, इंद्रिय ज्ञान से दिखाई तो ऐसा ही देता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। तो कैसा लिखा टोडामल जी ने, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपना कर्म का उदय है। बोलो, दूसरे का नहीं है, अपने वो जो कर्म का उदय है। और जे कर्म का उदय कैसे टले? कर्म का उदय कैसे टले? मेरा पाप का उदय है तो मैं रात और दिन बहुत मेहनत करूं, संकलेश परिणाम करूं तो कट जाएगा? कटेगा नहीं, उससे तो और प्रबल हो जाएगा। ख्याल में आया ना? अरे भैया, पाप का उदय आया तो तुम जितना घबराओगे, जितना परेशान होगे, जितने आकुलित होगे, उससे कर्म और भयंकर बढ़ता है। जैसे अपन दुनिया में भी तो ऐसे ही है ना। देखो, जैसे मुझे बुखार आया, समझना मेरी बात, अब बुखार आया और अरे मुझे बुखार आ गया, अरे मैं मर गया, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, तो उससे बुखार और बढ़ेगा, उससे बुखार घटेगा थोड़ी।
है। जितनी आकुलता करोगे, बार बार उसी उसी के में सोचोगे तो बढ़ेगा, और उसकी जगह समता भाव रखोगे। अब आ गया तो आ गया, कोई बात नहीं, अपने समय पे चला जाएगा, अब जो होगा सो देखेंगे। तो उससे परिणामों की मंदता से वो कर्म भी ढीला पड़ेगा, और वो उदय ढीला पड़ेगा तो वहाँ ठीक भी हो जाएगा। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन हमें कर्म पे कोई भरोसा ही नहीं है। हमें तो भरोसा अपने कर्तृत्व पे है ना। दिमाग लगाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, क्या करोगे तुम? ख्याल में आए कि नहीं आया? बोलो। है ये सब समझना ही पड़ेगा, विचार करना ही पड़ेगा आपको। कुछ नहीं रखा संसार में। देखो कितने लोगों को अपन रोज देखते हैं जो देह के पोषण में लगे रहते हैं, है ना, व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, पता नहीं वो शरीर को पोषण करने के लिए कितना अवक्ष का सेवन करते हैं। ख्याल में है ना? वो मजबूत कदकाठी बनाते हैं, और एक जरा सा कर्म का उदय आता है, और एक झटके में प्राण निकल जाते हैं। बड़े बड़े पहलवानों का हार्ट फेल हो जाता है। ख्याल में है कि नहीं आया? बोलो ये क्या क्या हो रहा है? और एक बिल्कुल सूखा हड्डी, वो 80 साल तक जी रहा है? बोलो। हमारे एक जानने वाले हैं जैन साहब रिश्तेदारी में, उनको अभी भी 80 साल की उम्र में हैं, 80 तो शुरू से आज तक ढंग से 2 टाइम का खाना नहीं मिला। ख्याल में है कि नहीं आया? क्यों? कि वो बनाने वाला भाई वैसे ही दे दी तो दे दी, नहीं दी दे गई, बार मिल गई, 2 ही रोटी मिल गई, और बीमारियां कई और मेहनत पूरी, और वो अभी तक चल रहे हैं, कुछ नहीं, वो जानते कर क्या करें। और अपन इतने इतने सब कुछ करने को करते हैं और दिखाई देता है। तो भाई कर्म की फिलॉसफी समझो। कर्म देखो, जैन दर्शन इतना गजब का दर्शन है, इसी सर्वज्ञ का शासन है ना। हर चीज़ समझाई कि भैया किसी व्यक्ति का शरीर अच्छा है तो उसका नाम कर्म का उदय तो अच्छा है, लेकिन उसको खाने को रोटी नहीं तो उसका दूसरा कर्म कमज़ोर पड़ गया। किसी को खाने को तो बहुत है लेकिन शरीर बेकार है तो नाम कर्म खराब पड़ गया है। क्योंकि भी समझना पड़ेगा ना कि भाई एक एक कर्म 148 प्रकृतियाँ अपना अपना काम करती हैं। कोई किसी का कुछ करता था। अब देखा होगा तुमने, एक व्यक्ति देखने में बिल्कुल काला, उसकी शक्ल देखने का मन न करे, और उस व्यक्ति की आवाज़ इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। तो उसका जो रंग नाम का कर्म है वो तो अस्वरूप है, लेकिन जो उसकी भाषा है, सुस्वर नाम कर्म का होता है, वो स्वरूप है, उसकी वो आवाज़ में बहुत दम है। अब कोई व्यक्ति देखने में बहुत सुंदर है और आवाज़ बोलता है तो फटा हुआ बांस है। ये समझो कैसे? क्यों? जैन धर्म एक एक बात का उत्तर देता है, हर बात का उत्तर देता है कि इसके पीछे क्या है। वो लॉजिक दिखाई किसी को नहीं देता। वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमें इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान वाले को ये सब कुछ दिखाई। तो फिर हमें पता क्या चला कि जब सर्वज्ञ भगवान हुए, केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने सारी व्याख्या करी कि इस जीव को ऐसे ऐसी चल रही है। उनको सब कर्म फिलॉसफी दिखी। आपको पता है जिनेंद्र भगवान को एक एक कर्म उदय में आता हुआ दिखाई देता है। जैसे आप मुझे यहाँ बैठे दिख रहे हो ना, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरे ऊपर वर्तमान में 8 कर्मों का कैसा कैसा उदय चल रहा है। ज्ञानावर्णी के कितने निषेध चल रहे हैं, दर्शनावर्णी का कितना उदय चल रहा है। ये सब सर्वज्ञ भगवान को जैसे हमें आप दिखाई दे रहे हो ऐसा दिखाई देता है। इसलिए भैया थोड़ा सर्वज्ञ पे भरोसा करना सीखो, अपने ऊपर कर्तृत्व मत रखो। जो जो देखी वीतराग ने, तो इसका अर्थ क्या है कि कोई देखने का मतलब ये नहीं है कि वे कोई तुम पे शासन। भैया उनके केवल ज्ञान में सारा वस्तु स्वरूप झलकता है,
तो उस वस्तु स्वरूप में तुम भी एक द्रव्य हो, तुम्हारा भी परिणमन उनके ज्ञान में झलकता है, और वो परिणमन जैसा झलकता है वो बिल्कुल व्यवस्थित झलकता है, उसमें हेर फेर करने की कोई गुंजाइश नहीं। द्वारका 12 वर्ष बाद जलेगी तो जलेगी। दीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी तो जलेगी। समझ में आया ना? मारीची को 24वां तीर्थंकर बनना है, 24वां ही बनेगा। समझ में आए? तो वस्तु स्वरूप में अगर तुम्हें निर्णय करोगे, ये श्रद्धान करोगे, तो निर्भरता आएगी। फिर तुम्हें कर्म के उदय का डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुम अंदर से निर्णय करके बैठे होगे कि अरे भैया इसमें कोई हेर फेर करने की बात है नहीं, वो तो जो उदय में आ रहे हैं शांति से स्वीकार करो, समता भाव धारण करो। और ये समता भाव ही एक उपाय है सुखी होने का। हाथ पैर मारना सुखी होने का उपाय है ही नहीं। बाढ़ में हो तुम, बाढ़ का तेज पानी के बहाव में फंस गए हो और बहते जा रहे, भैया हाथ पैर मत चलाओ, बहने तो जहाँ बह रहे। क्यों? कि हाथ पैर चलाओगे तो थक जाओगे और मर जाओगे। ऐसे ही संसार में 4 गति में अनादिकाल से हमारा परिभ्रमण चल रहा है। वर्तमान में हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, तो ऐसा मत सोचो कि हम कोई बहुत शक्तिशाली हैं, हम कुछ पावरफुल हैं। चींटी पावरफुल नहीं है, नहीं। तुम मनुष्य पर्याय में आए हो, मनुष्य हो। तुम देवगति में जाओ, देव हो जाओ, तब भी एक उद्गल परमाणु का परिणमन नहीं करा सकते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता। इसलिए अपन को चींटी पे तो करना आती है कि ये बिचारी कुछ नहीं है। सब जीव एक समान हैं। हम भी जीव हैं, वो भी जीव है। वो अपने कर्म के कारण चींटी है, तुम अपने कर्म के कारण मनुष्य हो। और फिर अभी तुमने नहीं कर्म फिलोसफी समझी और भेद ज्ञान नहीं किया तो फिर चींटी बन जाओगे। किस पे करना कर रहे हो तुम? काय को अपने अहंकार को पोषण करते हो? मैं बिचारी है चींटी। क्या चींटी है? अरे मैं साहब जैसे अपने को दिया, कुछ नहीं। अगर इस मिथ्यात्व का नाश नहीं किया तो वापस उसी निगोद में जाना पड़ेगा। खबर कहाँ है? 60-70 वर्ष की जिंदगी में ये हालत है व्यक्ति की कि उसको कुछ खबर ही नहीं पड़ती बेचारे को। बताओ अरविंद जी, जन्म जब हुआ है तो मरण होगा कि नहीं होगा? है? अपना होगा कि नहीं होगा? इस जन्म में आए हो तो जाओगे कि नहीं जाओगे? कौन रुका इस दुनिया में? बताओ कौन रुका है? तुमने 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ जोड़ के सोचते हो कि नहीं? कुछ नहीं। क्या 10-20 करोड़? हजारों करोड़ों के मालिक, अरबों करोड़ों के मालिक। वहाँ पे 1% अमेरिका के डॉक्टर बुला लो, चाइना से बुला लो, रूस से बुला लो, जापान से बुला लो, जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा ना पाएगा। तो जाना पड़ेगा। ये सब विचार किया करो, अंदर निर्णय किया करो। अरे काहे को इतने परेशान होना? सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन करते हैं। बच्चों की चिंता करते हैं अपन रात और दिन, जबकि मज़ेदार बात यह है सब तरफ अपनी योग्यता से परिणमन करते ही हैं ख्याल में। और तुम्हें वो योग्यता पहले थोड़ी दिख जाएगी। बोलो पंकज जी, दिख जाएगी? है किसी को दिख जाएगी? वो तो सर्वज्ञ को दिखती है। एक बच्चा है 8-10 साल का है, अब वो बिल्कुल पतला दुबला है, तो सबको क्या लगता है? ये तो ऐसे ही रहेगा। नहीं है कुछ भी। तो ऐसा कर्म का उदय आ जाए, वो 6 फुट का हो जाए, मोटा तगड़ा हो जाए, तुम सोच ही नहीं सकते कि इसको तो मैंने ऐसा देखा है, बिल्कुल सीखिया, क्या हो गया इसको। और कोई तुम्हें ऐसा बच्चा दिखे एकदम हष्टपुष्ट, और तुम सोचो ये तो बहुत बढ़िया है, और बाद में वो एकदम पतला दुबला मिलेगा, तुम्हें नहीं दिखाई देता। कई बच्चे शुरू में पढ़ने लिखने में बिल्कुल होशियार नहीं होते, उनके माँ बाप बिल्कुल कहते तो बिल्कुल ही गया है,
वो बाद में पता चला वही सबसे होशियार निकल गया। नहीं देखिए तुमने, ये सब काय के खेल हैं। क्या कह रहे टोडामल जी? उसका समाधान, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण तो अपना ही कर्म का उदय, इसलिए दूसरे को दोष नहीं देना। ये मन में जो दूसरों को दोष देने का भाव आता है ना, इसने हमारा बुरा कर दिया, ये काम कुछ नहीं, कैसे बन जाता बोलो? बन जाता है। मारीची जिस जगह पर बैठा था उस जगह पर विचार करो, सब विचार करो, कितने भावलिंगी संत बैठे होंगे, कितने सम्यक दृष्टि जीव बैठे होंगे, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा बैठे थे, कितने पंचगुण स्थानवर्ती जीव बैठे होंगे। ख्याल में वो मारीची खुद मुनिराज था, फिर भी देखो प्रबल कर्म का उदय। ख्याल में आया कि नहीं आया? कि भाई साहब समो शरण में जिनके कहने से या जिनको देखने से, जिनको उससे दीक्षा ली थी, प्रभावित हो गए, उन्हीं का विरोध कर दिया कि नहीं कर दिया? और अपने कुल के, अपने बाबा, सब कुछ नहीं। अगर ये तीर्थंकर है तो मैं क्यों नहीं? अहंकार आ गया। ख्याल में है कि नहीं आया? रावण का प्रबल कर्म का उदय, उसे अंदर में समझ में आ रहा है कि मैंने गलती कर ली है, सीता को वापस कर देना चाहिए, ये क्या कर दिया मैंने। फिर भी प्रबल कर्म का उदय कहता है नरक जाना है ना उसे, वो कहता है नहीं नहीं, अंदर कह रहा है, जान रहा है, और बाहर उसके उदय ऐसा चल रहा है कि अहंकार कहता है नहीं, मैं नहीं दे सकता। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये सब बातें क्यों समझाई गई आगम में? इसलिए कि भाई तुम्हारे अंदर व्यर्थ की आकुलता खत्म हो जाए, व्यर्थ का काम खत्म हो जाए, चिंताएं खत्म हो जाए। परेशान चल रहे हो मुफ्त में, होता कुछ नहीं है। जिनकी कोई चिंता करने वाला नहीं होता वे प्राइम मिनिस्टर बन गए। बताओ जी, मोदी की चिंता करने वाला कौन था? है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई शिक्षा देने वाला नहीं, कोई घर परिवार बढ़िया नहीं है, कोई उसको भैया सब समझाने वाला। वो प्राइम मिनिस्टर है देश का, बोलो। और एक से एक माँ बाप बढ़िया से बढ़िया स्कूल VIP में लंदन में पढ़ा रहे, लंदन यूनिवर्सिटी में से पढ़ के आ रहा है, और यहाँ पे लाख रुपए का इंजीनियर नहीं बन पा रहा वो है। इससे कुछ समझ में तो आनी चाहिए तुम्हें अंदर से। कितने बार समझाया कि इस पे भरोसा करो। रमेश जी बोलो। मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए, 10 साल, 10 साल कुछ कहलाता है, और बिना हाथ पैर चलाए। तो इससे क्या फर्क पता चलता है कि भैया कर्मोदय की अति विचित्रता। समझो, स्थितिकरण करो, कुछ नहीं रखा, व्यर्थ में बुद्धि मत लगाओ। अगर अपन को कोई चीज अंतरंग से ख्याल में आ जाए, अभी तुम्हें ये बात समझो कि कर्म फिलॉसफी इतनी क्यों समझाई जैन धर्म में? कर्म फिलॉसफी इसलिए समझाई कि इस जीव के अंदर से कर्तृत्व उड़ जाए, इसके दिमाग से ये निकल जाए कि मैं करूँगा तो होगा। इसको ये समझ में आ जाए कि भैया कर्म के उदय के सामने किसी की नहीं चलती। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि तुम्हारे अंदर में सरलता, सहजता, समता ये आएगी। और सरलता, सहजता, समता जब आएगी तो तुम वेद ज्ञान कर सकोगे, तुम आत्मा अनुभव का पुरुषार्थ कर सकोगे, तुम्हारे ऊपर भार नहीं रहेगा। तुम जब तत्व विचार करने बैठोगे तो तुम्हारा उपयोग लगेगा, मन लगेगा। अभी अपन तत्व विचार करने बैठते हैं तो मन क्यों नहीं लगता? बोलो, क्योंकि कर्तृत्व चलता है। अभी कहूँ आधा घंटा बैठ के तत्व विचार करो तो बस तत्व विचार करने बैठोगे, दुकानदारी याद आ जाएगी, घर गृहस्थी याद आ जाएगी, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, और अंदर निर्णय हो कि भैया वो काम मुझे नहीं करने। हम देखो कितने बड़े मूर्ख हैं। काम होगा कल ही,
और चिंता करी आज से। तुम कर क्या लोगे? काम तो वहीं जाके जो होना सो होना, और रात भर सोचते रहेंगे, जबकि वो तो भैया सुबह ही जाके होगा ना जो होगा। क्या करोगे बोलो? लेकिन एक कर्तृत्व चढ़ा हुआ है, प्लानिंग करता रहेगा। और आज तक अगर होश में रहोगे तो देखोगे तुम्हारे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। होता हो तो बताओ। तुमने यही प्लान किया था जैसे तुम जिंदगी जी रहे हो, सही बताओ। तुम्हें और हमें कोई ज्ञान थोड़ी है अपने बारे में, क्योंकि हम बेहोश रहते हैं। तुम खुद सोचो अंदर से, क्या मैंने 8, 10, 15, 20 साल की उम्र में ये प्लान किया था क्या? या सोचा था कि मैं ऐसा हो जाऊंगा? बताओ अरविंद जी, किया था? है? सपने में भी नहीं सोचा होगा कि क्या तो चलते भाई, जैसी परिस्थिति बनती गई चलते गए चलते गए। बाद में सेठ कहलाने लगे, बड़े सेठ कहलाने लगे। लेकिन भैया तुमने बड़े सेठ का प्लान थोड़ी किया था कि ऐसा हो जाएगा। उस समय तो अपन ये सोचते कोई रोटी मिल जाए, भैया घर गृहस्थी शांति चल जाए, रहने को एक कमरे का मकान मिल जाए। बोलो सोचते कि नहीं सोचते? लेकिन वो ही पुण्य का उदय आता है तो सामग्री बढ़ जाए। और जीव को क्या लगता है मैंने किया? भाई यही तो मिथ्यात्व है। अंदर से बिल्कुल कुछ नहीं, समता भाव धारण करके। और कभी भी कोई उदय आते हैं, पाप का उदय आता है तो घबराओ मत, विचार किया करो कि ये सब उदय हैं, इनसे मेरा कुछ बिगड़ने सुधरने वाला ये तो भ्रम है। पाप के उदय से भी जीव का बुरा नहीं होता, और पुण्य के उदय से जीव का भला नहीं होता। जीव का भला बुरा तो मिथ्यात्व से होता है। अगर जीव के पास मिथ्यात्व नहीं हो, देखो गजब की बात समझो, अगर जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो पाप का उदय भी पुण्य के उदय जैसा चलता है। क्या कहा मैंने? और पुण्य का उदय तो फिर चलता ही है पुण्य के जैसा। लेकिन पाप का उदय भी आ जाए सम्यक दृष्टि को तो कोई घबराहट बेचैनी नहीं। क्यों? वो अंदर वस्तु स्वरूप जानता है ये तो पुण्य पाप के खेल है। अब पूरब में भैया कोई किया होगा, वो जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? है आएगा तो आएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है? जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। वो कहता है कि जे कर्म किसी दूसरे ने नहीं किए थे, ये अपने ही द्वारा बांधे, और अब उदय में आते हैं तो रोता है। अभी अपन छल कपट मायाचार कर रहे हैं और इससे कर्म बंध रहा होगा कि नहीं? तो अभी तो कुछ पता चल नहीं रहा। और जब जो उदय में आएगा राजेश जी, तब रोएगा बैठ के। तो भैया वो छल कपट मायाचार तूने ही तो किया था, अब रोता क्यों? शांति से भोग है। बोलो, शादी करी, अब पत्नी दुखदाई मिल गई, तो करी किसने थी? तू नहीं करी थी ना। अब भैया भोगो शांति से जैसा है। पति दुखदाई मिल गया, भोगो। क्या करोगे? बच्चा किया, बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया, अब वो बिगड़ गया, अब रोता है। तो तुझे ही चाहिए था ना, तेरा ही मोह था ना, तुझे को चाहिए था ना, मुझे चाहिए था, आया। अब जरूरी थोड़ी है कि वैसे ही आएगा जैसा तू चाहता है। पहले लोग कहते हैं बच्चा दे दो, ठीक है, भगवान से। फिर बच्चा हो जाता है तो पता चला वो काला हो गया, पता चला अंग विकार हो गया। अरे ये इससे अच्छा तो होता ही नहीं। तो पहले पूरा डिमांड करते ना कि बच्चा देना, सही सलामत देना। और फिर वो बच्चा हो गया, फिर उसको इंजीनियर बना दो, हे भगवान इसको डॉक्टर बना दो। ये पागलपन चलते कि नहीं चलते? पहले सबसे पहले क्या मांगता है आदमी? सिर्फ बच्चा। ना तो डॉक्टर मांगता है, न इंजीनियर मांगता है, न काला मांगता है, न गोरा मांगता है, न लड़का मांगता है, न लड़की मांगता है। पहले बच्चे में तो कुछ मांगता ही नहीं। क्या मांगता है? अब देखो ना, जिनके बच्चे नहीं होते डॉक्टरों के भी चक्कर लगाते हैं और मंदिरों के भी चक्कर लगाते हैं, देवियों को भी पूछते हैं, देवों को भी पूछते हैं। किसी के 10-12 साल, अभी देखो मैं अभी बताऊँ, मैं सच्ची घटना, मेरा एक मित्र है,
व्यापारी मित्र है भाई साहब। 13-14 साल में बच्चा हुआ उसके, कितने साल बाद। और मेरा जब पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी तो उस तरफ जाना नहीं होता, तो बात चलती थी। तो 13-14 साल बाद बच्चा हुआ। अब बच्चा हुआ तो बड़ा प्रसन्न, बड़ा खुश, सब भैया इतने साल बाद हुआ, बड़े परेशानी से हुआ। अब हुआ तो होते ही साथ पता चला कि उस बच्चे की किडनी खराब है, हाँ लीवर किडनी खराब। अब डॉक्टरों ने कहा कि इसको जैसे तैसे करके, शुरू से पैदा होते ही दवाइयों के भरोसे उसको 6 महीने चलाया, फिर उसकी दवाई बढ़ाई। ऐसा करते करते कि उसने, डॉक्टरों ने कहा कि ये 4 साल का हो जाए। कितने साल का हो जाए तो हम इसको ऑपरेशन कर देंगे, और ऑपरेशन कर देंगे तो 50-50 चांस है कि आगे जाएगा, बच जाएगा तो बच जाएगा, चल गई कहानी तो चल जाएगी, वरना उसने, उसके पिता ने अपनी किडनी दी। कितने साल की उम्र में हुआ जब वो 4 का। और जब 4 साल का बच्चा, उसमें बहुत तकलीफ होती है। जैसे तैसे वो किडनी ट्रांसफ़र हुई, ठीक हो गया। मेरे सामने की बात है, यहाँ जो स्किन होती ना पैर की, उसने हम वो निकाली, उसको वहाँ टाँके पड़े। यहाँ मेरे को दिखाता था वो कि यार बड़े कष्टों से पल रहा है बच्चा। भैया ये बात तो बहुत है, क्योंकि किसी किसी को बहुत सहजता से हो जाते हैं, तो अपन को इतना समझ में नहीं आता कि इतना कोई वो है। तो इसी बात पे बात चली। तो जब वो बच्चा 7 साल का होने को आया, अब भी की घटना है, महीने भर पहले की, 7 साल को आया, वापस फेल मार गई किडनी, वापस किडनी फेल मार गई, वापस दोबारा फेल मार गई। हाँ, और फिर वही तड़फना, वही तकलीफ, डॉक्टर के पास लेके भगे। डॉक्टरों ने कहा कि भैया ये मार गई तो इसमें, हमने तो पहले ही कहा था कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो बॉडी एक्सेप्ट करे, और हम दोबारा इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर वही प्रोसेस चलेगी, और फिर भी कोई गारंटी नहीं। तो वो इतना घबरा गया वो, उसके माँ बाप के, भैया अब नहीं करा सकते, न हम मर जाएंगे इसको देख देख के। तो वो बता रहा था, हमारे सामने घर लेके आया उसको, और लेटे लेटे चला गया 10 दिन के अंदर। हाँ, तो बोलो क्या सोचते हो तुम सोचते हो अरे भैया कर्म उदय प्रबल है, अगर वो नहीं है उदय में तो नहीं है, तुम लाख उपाय करो। इसलिए ये घबराने के लिए नहीं है, ये मजबूत बनने के लिए। ये बातें डराने के लिए नहीं है, ये बात इस बात के लिए है कि अगर कर्म का उदय जब आएगा तो वो बचने नहीं देगा, तो डरना ही क्या कर है। एक हमारे कहावत है बुंदेलखंड में कि जब ओखली में मूड़ दे दी तो मूसर से क्या डर। समझ गए ना, ओखली समझ गए ना, मूसर समझ गए, देखिए ओखली मूसर। हाँ, तो ऐसा कहते कि अब तो गए, अब ऐसे ही अपन जब संसार में घूम ही रहे हैं और ना जाने कौन कौन से कर्म बांधे होंगे, वे तो हमें दिख नहीं रहे। कितना लंबा काल चला आ रहा है और कौन कौन से कर्म उदय में आएंगे, क्या होगा, कोई पता है क्या। तो इसलिए क्या करो, मजबूत सैनिक की तरह खड़े हो जाओ। अंतर समझ में आया। जैसे बॉर्डर पर पाकिस्तान में वो खड़ा हुआ है, ठीक है ना, चाइना के बॉर्डर पर सैनिक खड़ा हुआ है, एकदम ताने बंदूक खड़ा हुआ है और एकदम अलर्ट है, तो वो डर रहा है क्या जैन साहब, कि डरेगा तो और मर जाएगा। वहाँ एकदम सीना चौड़ा खड़ के खड़ा होता है और कहता है आने दो गोली। और क्या कहता है, गोली मारने वाला दम हो तो सीने में मारना। समझ में आई। पीठ पीछे कायर वार करते हैं। ऐसा वो योद्धा बॉर्डर पर, ना जाने रात को 2 बजे हमला हो जाए, 3 बजे हमला हो जाए, सुबह सुबह हमला हो जाए, बोलो हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो पूरे टाइम वहाँ अलर्ट है कि नहीं। और अलर्ट का मतलब डरता नहीं है, अलर्ट है और अंदर से पूरा मजबूत है कि अभी हो जाए हमला तो अभी लड़ने को तैयार हूँ। ऐसे ही
कर्मोदय की शत्रु की सेना का हम पर निरंतर हमला हो रहा है। कभी पुण्य के रूप में हो रहा है, कभी पाप के रूप में हो रहा है। और अगर तुम उस योद्धा की तरह खड़े रहे और डरे नहीं, घबराए नहीं, तो तुम्हारा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तुम भयभीत बने रहे, अरे भैया कर्म आएगा तो मैं क्या करूंगा, अरे ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो सुनो, 100% तुम्हारा वो कर्म बिगाड़े चाहे नहीं बिगाड़े, तुम अपना बिगाड़ करने में लगे हुए हो। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तुम अपना बिगाड़ करने में लगे हुए हो, चाहे वो कर्म कुछ बिगाड़े और चाहे नहीं बिगाड़े। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए देखो भाई, कर्म के उदय से घबराना नहीं, कर्म के उदय से भेद ज्ञान करना। कर्म के उदय से डरना नहीं चाहिए। ये कर्म का उदय किस में आता है? ये कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे? हाँ, प्रतिकूलताओं का भय बताता है किसे? बोलो, है किसको समझा रहा है? मैं अनादि अनंत नित्य एक शुद्धात्मा हूँ, मेरे को कर्म का उदय छूता भी नहीं। जिसको कर्म का उदय आता है वहाँ मैं रहता नहीं, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ कभी कर्म का उदय आ सकता नहीं। ऐसा सच्चा श्रद्धान करने वाला सम्यक दृष्टि जीव अजर अमर आत्मा के आश्रय से सदा काल आनंद को भोगता है, निराकुल रहता है, चैतन्य की मस्ती में रहता है। उसे कोई कर्म भ्रम का कुछ बढ़ने डराने वाला। इसीलिए तुम लोक के कार्यों में प्रबल कर्म का उदय जानना कि यहाँ सब खेल कर्म के उदय से चलते हैं। मैं इसका करता धरता नहीं हूँ, और मेरे लाख उपाय करने पर भी, लाख परेशान होने पर भी उदय को पलटता। हाँ, और अगर अच्छे समता भाव रखोगे, समझ में ना, परिणामों में निर्मलता रखोगे, देवशास्त्रों के प्रति सच्ची श्रद्धा रखोगे, सच्ची भक्ति रखोगे, तो निश्चित ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वो पूर्व में किया हुआ कर्म भी संक्रमित होकर पुण्य में बदल जाए, पाप तुम्हारा उदय खत्म हो जाए। ये तो हो सकता है, लेकिन तुम कर्म के उदय के भय से डर डर के आकुलित होते रहोगे, डरते रहोगे, परेशान होते रहोगे, घबराते रहोगे, तो निश्चित ही पाप का कर्म का उदय अगर 10% आ रहा था तो वो 100% होते देर नहीं लगेगी। जैसे दुनिया में होता है ना, जितने डरते हो उतना डराते हैं लोग। देखा तुमने, रिक्शा वाले होते ना, रिक्शा वाले लेबर क्लास के लोग होते हैं छोटे, तो एकदम कोई बड़ा कार से निकलेगा, है दिखाई नहीं देता तेरे को, निकल साइड हो, तो बेचारे ने सुन ली, तुझे और उस पर सुनाया जा रहा है, कहाँ से आ जाते हैं, ऐसा बोले जा रहा है। और एकदम रिक्शे वाले को गुस्सा आया, वो खड़ा हो गया रिक्शा लेके, निकल बाहर, निकलते रहो कार से, मैं बताता हूँ। तो क्या होता है कि चुप हो जाता है बिल्कुल, और शांति से फिर निकल जाता है। ऐसे ही कर्म का उदय है, वो गाड़ी वाले की तरह, तुम जितना डरोगे उतना डराएगा, उतना तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, और तुम जितना ताकत से खड़े हो जाओगे, आ जा मैं ही देख लूँ कैसा है तू, तो 100% 100% वो कर्म का उदय ढीला पड़ जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कर्मों से कभी घबराता नहीं है, और मिथ्या दृष्टि जीव 24 घंटे डर डर के जीता है। कोई डर का कारण नहीं भी हो तो भी डर का कारण अपने अज्ञान में पैदा करता है। क्या करता है? अपने अज्ञान में पैदा करके भयभीत होता है। जैसा बच्चा होता है ना, आवाज़ कहीं से आ रही है और वो कल्पना करता है कि भूत आ गया। आवाज़ किसी चीज़ की आ रही है, वो कल्पना करता है कि चोर आ गया और डरता है, जबकि विचार ही नहीं करता कि ये आवाज़ है किस चीज़ की। पहले सोचो तो शांति से। लेकिन जिसे डरना ही है, जिसे भयभीत होना ही है, वो तो कोई भी निमित्त पाकर भयभीत हो गई होगा। इसलिए भैया वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो, भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, कुछ भी अंतरंग से डरने की जरूरत नहीं है। और बाहर में भार अपने ऊपर बिल्कुल मत रखो कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा परिणमन होना है, जैसा सर्वज्ञ देव ने देखा है, वैसा परिणमन सुनिश्चित है।
और बिल्कुल वैसा ही होगा, उसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, ऐसा निर्णय पूर्वक अपने स्वभाव में रमणता करें, आत्मानुभव का सच्चा पुरुषार्थ करें। इसी मंगल भावना के साथ अभिवाद पूरी करता हूँ। सहज में